दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था। हालांकि ये मामला तो तमिलनाडु सरकार की थी। तमिलनाडु सरकार की तरफ से डीएमके ने एक बिल पास कराया विधानसभा में बिल पास नहीं हुआ और ये बिल राज्यपाल के पहुंचा। राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद इसे रोक दिया गया और कहा गया कि ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मामला पहुंच गया ये सुप्रीम कोर्ट में जब राज्य सरकार ने याचिकाएं दाखिल की तो फिर कई सारे सवाल जवाब मांग लिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसकी वजह से एक ऐसे टिप्पणी किया जिसकी वजह से विवाद हो गया देश भर में। वो टिप्पणी ये कि उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास विधेयक को रोकने की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है। बहुत से बहुत 3 महीने तक 1 महीने तक राज्यपाल रोक सकती है किसी भी विधेयक को, लेकिन कारण बताना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति को भी पॉकेट वीटो इस्तेमाल करने की राइट नहीं है। पॉकेट वीटो का मतलब कि जब मन करे तब तक आप फाइल को रख सकते हैं पेंडिंग, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को भी 3 महीने नहीं 1 महीने के भीतर राष्ट्रपति को, 3 महीने में राज्यपाल को दिया गया 1 महीने और 3 महीने दिया गया राष्ट्रपति को। तो ये दोनों में आप थोड़ा क्लियर रहिए। हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो और मैंने आपको अगर दोबारा रिपीट कर दी तो मतलब 1 महीने था राज्यपाल का, 3 महीने तक राष्ट्रपति को टाइम दिया गया। अब ये फैसला उन्होंने जो टिप्पणी की वो सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद विवाद मचा। जगदीप धनखड़ ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अब देश के संविधान को चलाना सिखाएगा। अब राष्ट्रपति को जो सुप्रीम कोर्ट है ये बताएगा कि क्या करना चाहिए। अपनी मर्जी से जो सुप्रीम कोर्ट है वो काम कर रही है। अब इधर जगदीप धनखड़ ने बयान दिया, उपराष्ट्रपति हैं, उधर से देखें तो राज्यसभा के भी वो सभापति हैं। इसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया कि ये सुप्रीम कोर्ट के भी विपक्ष में जा रहे हैं। इसी बीच में जो बयानबाजी हुई उसमें निशिकांत दुबे ने बयान दे दिया। निशिकांत दुबे का कहना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट देश भर में धर्म युद्ध कर। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये जो जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे ने बयान दिया, इसके बाद ये इसी पर पलटवार किए असदुद्दीन ओवैसी का कहना हुआ कि ये ट्यूबलाइट हैं, इन्हें संविधान के पता नहीं है और संविधान में जो 142 धारा है वो क्या चीज़ का जिक्र करता है। उन्होंने जमकर पलटवार किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये लोग कंट्रोल में लेना चाहते हैं क्योंकि ये बुद्धिहीन है, ट्यूबलाइट हैं, इन्हें संविधान के बारे में जानकारी नहीं है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो कहे वो सर्वमान्य होगा। और इस बीच में अगर उसने टिप्पणी की है तो भी इन्हें टिप्पणी नहीं बर्दाश्त हो रही है, मतलब इन्हें कुछ पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये विवाद हुआ था राज्यों को और सबसे ज़्यादा कि राष्ट्रपति को टाइम लिमिट देने के, इस पर लेकर अभी भी विवाद हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी सुप्रिया सुनीत हो, उन्होंने भी टिप्पणी की है, जयराम रमेश ने भी टिप्पणी किया है और इन सब के बीच में सत्ता पक्ष सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी है राष्ट्रपति के सपोर्ट में, और विपक्ष संविधान में जो आदेश जारी किया गया है उसे सही ठहरा रही है। हालांकि इस पर क्या कुछ होगा, कौन है ज़्यादा पावरफुल, इस पर भी एक बहस का मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही है या फिर गलत है कि राष्ट्रपति को भी कोई फाइल दबाकर नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा दिन तक? आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और फ्री न्यूज़ बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।